Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एज यूजली जो हमने कल डिस्कस किया था इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन सिस्टम। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये जाना था कि मूल्यांकन होता क्या है और मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, क्यों मूल्यांकन हमें करना चाहिए। तो इस टाइप से हमने कुछ कंसेप्ट जो था वो रिगार्डिंग इवोल्यूशन डिस्कस किया था। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से इसको चेक कर लीजिएगा। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि इसके आगे हम टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन वगैरह काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इवोल्यूशन सिस्टम की, इवोल्यूशन प्रणाली कैसे होती है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आप लास्ट तक देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो, क्योंकि एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम। तो अगर आप भी अपकमिंग नेट एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिए, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि इवोल्यूशन क्या है। तो इवोल्यूशन एक सिस्टमिक प्रोसेस है, ये हेल्प करता है फैसिलिटेट लर्निंग में। इस टाइप से हमने इसको डिस्कस किया था वेरियस एग्जांपल्स दे के आपकी लाइफ से कनेक्ट कर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोल्यूशन भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ इवोल्यूशन कि इवोल्यूशन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो क्या मूल्यांकन के क्या कार्य होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कार्य है वो क्या है कि इट मेक स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। ये क्या करता है, जो छात्र होते हैं उनको कठिन परिश्रम करने के लिए बाध्य करता है। अब कैसे करता है तो सुनिए, अगर आप खुद से कनेक्ट करिए कि अगर कोई भी एग्ज़ाम ना हो, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराया जाए तो क्या आप प्रिपरेशन करेंगे। और आप सभी ने देखा होगा कि जो पूरा 1 ईयर मान लीजिए या 6 मंथ्स की ड्यूरेशन मान लीजिए, तो जितना हम पूरे 1 साल और पूरे 6 महीने में नहीं पढ़ते हैं उतना हम एग्ज़ाम से पहले जो 2 डेज़ होते हैं या फिर एग्ज़ाम से पहले वाला पहले वाला जो डे होता है उस पर पढ़ लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें फोबिया होता है क्या होने का, फेल एंड पास होने का, मार्क्स ज़्यादा और कम गेन करने का, ठीक है। तो इसी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बस आपको क्लासेस लेनी है, हर साल 1 साल हो जाया करेगा, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया करेंगे विदाउट एग्जामिनेशन, तो आप मुझे बताइए क्या आप पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा किसी भी वैकेंसी के लिए, मान लीजिए टीचर की वैकेंसी का या फिर आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, यहाँ पर भी ये कह दिया जाए कि जीआरएफ की फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट का सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा जिसकी मेरिट हाई होगी एमएससी में, ठीक है, ये बोल दिया जाए, तो क्या आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। एमएससी के बाद फिर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू क्यों करेंगे, क्योंकि विदाउट एग्ज़ाम आप पास हो रहे हैं। अभी आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, नेट क्लियर करना है। तो यही कहा गया कि इवोल्यूशन है, ये जो मूल्यांकन है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन रिविजन ऑफ करिकुलम इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वही मैंने अभी बताया ना कि जो आप पूरी साल में नहीं पढ़ पाते हैं वो एग्ज़ाम के डर से आप उसको 2 डेज़ या 1 डे या अप्रॉक्स अ वीक जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन होता है, इस इवोल्यूशन की वजह से कि आप अपना करिकुलम जो है वो कम समय में ख़त्म करते हैं या कम समय में कंप्लीट करते हैं।
कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो चाहे आपने कंप्लीट ईयर उसकी स्टडी नहीं की हो, बट आप सोचते हैं कि चलिए मार्च में एग्ज़ाम है तो फ्रॉम फरवरी आप स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन, या फिर आप जनवरी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप क्या करते हैं, अपने करिकुलम को कंप्लीट कर लेते हैं या फिर कंप्लीट रिविजन उसका कर लेते हैं, मतलब एक बार पढ़ लेते हैं और फिर उसको रिवाइज भी कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इवोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स ग्रोथ टेक प्लेस आफ्टर आइडेंटिफाई वीक एरियाज। बिल्कुल, इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन होने के बाद आपको पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो कहाँ वीक है, कहाँ लैग कर रहा है। मैंने कल भी बताया था कि जब आप उसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपने सारे सब्जेक्ट्स का आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपने वहाँ से पता लगाया कि जो स्टूडेंट है वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर रहा है, बट वो कहाँ डाउन हो रहा है, मान लीजिए वो मैथ्स में डाउन हो रहा है। तो आपको जो ज़्यादा फोकस करना है, या जो हम कह सकते हैं ज़्यादा कंसर्न का एरिया है, वो कौन सा है, वो मैथ्स है। तो आपने पता लगाया कि वो जो स्टूडेंट है उसका वीक एरिया मैथ्स है, वहाँ पर हमें ज़्यादा उसको ब्रश अप करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो इवोल्यूशन है यहाँ से ग्रोथ होती है। अब जब आपको पता चल गया कि बच्चा मैथ्स में वीक है, तो आप ज़्यादा फोकस मैथ्स पे कर रहे हैं उस बच्चे के लिए, तो आप मैथ्स में उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप उसका कंसेप्ट क्लियर करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, आप इजी तरीके से सोच रहे हैं कि आप उसको जो है वो समझा सकें। तो अब बच्चा वो कर रहा है, बच्चा सीख रहा है, बच्चे को पता चला कि हाँ मेरी मैथ्स वीक थी, मुझे मैथ्स में इंप्रूवमेंट करना है। और जब आप इम्प्रूवमेंट बच्चा कर रहा है तो बच्चे की हो रही है ग्रोथ। क्योंकि मान लीजिए कि अभी अगर जो आपके, हम मान लीजिए जैसे आपके फॉर्मेटिव एग्ज़ाम हुए, ग्रोथ हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि वीक एरिया का पता लगाना। मान लीजिए फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स हुए, फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट ने आउट ऑफ 10 मार्क्स का है, मान लीजिए 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, तो आउट ऑफ 20 मार्क्स स्टूडेंट ने जो एवरेज मार्क्स गेन किए थे वो 15 मार्क्स गेन किए थे, ठीक है। अब आपने देखा कि स्टूडेंट लैग कहाँ कर रहा है, तो स्टूडेंट फिल इन दी ब्लैंक्स भी कर रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर रहा है। स्टूडेंट का जो लैकिंग हो रही है वो हो रही है क्वेश्चन एंड आंसर में। तो अब आप कंसेप्ट को क्लियर कराइए ना, बच्चे को कंसेप्ट उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करवाइए कि वो उसको लिख सके, अपने वर्ड्स में लिख सके। यानी यहाँ पर आपको उसकी रीडिंग या राइटिंग स्किल्स पर जो है ज़्यादा फोकस करना है कि वो सुना रहा है बट लिख नहीं पा रहा। तो ये आपको पता चल रहा है, आप उसी जगह पे आप फोकस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। कि फॉर्मेटिव में तो मान लीजिए उसका टोटल कुछ भी ऐसी मान लीजिए कि 350 था, तो दोबारा जब फॉर्मेटिव 2 है तो यहाँ पर उसको 500 आ गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्या हुई, ग्रोथ हुई। और ये किस वजह से हुई, सिर्फ इवोल्यूशन की वजह से हुई, क्योंकि पहला इवोल्यूशन जब हुआ था तब आपको पता चल गया था कि बच्चे की वीकनेस क्या है, और आपने उसी एरिया पे क्या किया, ज़्यादा फोकस किया, उस एरिया की ज़्यादा प्रैक्टिस कराई। नेक्स्ट है टीचर गिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर वीक एरियाज। वही है कि आप इवोल्यूशन कराते हैं तो उसके बाद आपको पता चलता है कि स्टूडेंट की वीकनेस क्या है, तो उस वीकनेस पे जो टीचर्स होते हैं वो फीडबैक देते हैं कि कैसे बेटा आप अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सकते हो, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट, इट इज़ पेरेंट्स आर गिवन द प्रोग्रेस रिपोर्ट। पेरेंट्स, अब आप पेरेंट्स को भी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे पाते हैं, है ना। आप पेरेंट्स को भी बता पाते हैं कि आपका बच्चा स्कूल आ रहा है, और हम तो कंप्लीट मतलब बाकी स्टूडेंट में भी आप दिखा पा रहे हैं कि ये बच्चा यहाँ लैग कर रहा है। तो पेरेंट्स को भी पता चल रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो कहाँ पर लैग कर रहा है। अब ऐसे ही अगर एग्ज़ाम ही ना हो तो पेरेंट्स को भी अपने स्टूडेंट की कंडीशन के बारे में पता कैसे चलेगा। तो पेरेंट्स तक भी जो आपकी रिपोर्ट है वो पहुँच रही है थ्रू दिस इवोल्यूशन। तो इस इवोल्यूशन से टीचर भी आपको जान पा रहा है, पेरेंट्स भी आपको जान पा रहे हैं, और आप खुद अपने आप को जान पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। अब आपको आपके इवोल्यूशन के बेसिस पे सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं, होता है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर या फिर फर्स्ट रैंक होल्डर। तो इस तरह से आप सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं और अवार्ड्स दिए जाते हैं आपकी इवोल्यूशन के बेसिस पे, आपकी जो भी परफॉर्मेंस रहती है। नेक्स्ट है आपका जॉब प्लेसमेंट। बिल्कुल, इवोल्यूशन की बेसिस पर ही आपका जॉब प्लेसमेंट होता है। आपकी मेरिट, आपने एग्ज़ाम में क्या परफॉर्म किया, कितनी परसेंटेज रही, आपकी मेरिट हाई रही, लो रही,
कितने मार्क्स आपने गेन किए उस बेसिस पे, या फिर आपसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो ये भी आपका एक इवोल्यूशन ही है। अगर इंटरव्यू नहीं होगा तो कैसे, मान लीजिए वैकेंसी तो ओनली 3 है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो 50 है। अब इन नंबर ऑफ 50 कैंडिडेट्स में से ओनली 3 कैंडिडेट्स को अगर आपको लिस्ट करना है तो कैसे कर पाएंगे? आपको तो 50 कैंडिडेट्स में से ओनली 3 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करेंगे आप? तो विदाउट इंटरव्यू तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जब आप इंटरव्यू लेंगे तब आप, या फिर आप एक टेस्ट कराएंगे, फिर आप इंटरव्यू लेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कौन ज़्यादा डिजर्विंग है। तो इसीलिए जॉब प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो इसी इवोल्यूशन की वजह से कंडक्ट होती है। अगर इवोल्यूशन नहीं होगा तो यहाँ पे हमें बायसनेस देखने को मिलेगी जॉब प्लेसमेंट। फिर तो वही होगा ना, जिसकी सोर्स आ गई या जो हमारा रिलेटिव लग रहा है उसको दे देंगे ये जॉब, ठीक है। नेक्स्ट, मूल्यांकन का कार्य हिंदी में देखेंगे। तो ये छात्रों को कड़ी मेहनत करवाता है। ये कम समय में पाठ्यक्रम के पुनरीक्षण में मदद करता है। कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करने के बाद विद्यार्थियों का विकास होता है, बिल्कुल होता है। शिक्षक छात्रों को उनके कमज़ोर क्षेत्रों में सुधार करने के लिए फीडबैक देते हैं और अभिभावकों को प्रगति रिपोर्ट दी गई। मूल्यांकन के आधार पर प्रमाणन एवं पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और मूल्यांकन के आधार पर ही आपको नौकरी मिलती है, जॉब प्लेसमेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन तो हो गया, हमने इवोल्यूशन जान लिया क्या होता है, क्यों होता है, हमने उसकी विशेषताएं जान ली और उसके कार्य भी जान लिए। अब हम ये जानेंगे कि किन किन तरह से आप इवोल्यूशन कंडक्ट कराते हैं, है ना। तो अब हम टेक्निक्स को देखेंगे, यानी मूल्यांकन की तकनीकें देखेंगे। तो मूल्यांकन की अगर हम तकनीकों की बात करें, इनकी टेक्निक्स की बात करें, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। एक पार्ट तो रहता है आपका क्वांटिटेटिव, जिसको हम कहते हैं मात्रात्मक। दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, ठीक है। तो 2 तरह का आपको टेक्निक्स देखने को मिलती हैं इवोल्यूशन में। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव टेक्निक को देखेंगे, यानी मात्रात्मक तकनीक क्या है। तो देखिए इन दिस एग्जामिनेशन, ये जो क्वांटिटेटिव आपका इवोल्यूशन होता है, इस एग्जामिनेशन, ये जो एग्जामिनेशन होता है ये पेन और पेपर टेस्ट होता है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक में पेन और पेपर के थ्रू आपका एग्जाम लिया जाता है। रिटन एग्जामिनेशन इज सप्लीमेंटेड विद ओरल एग्जामिनेशन टू टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, रीडिंग एबिलिटीज एंड प्रोनाउंसिएशन। अब इसमें क्या होता है, जो रिटन, अभी मैंने बोला ना पेन पेपर टेस्ट होता है, ठीक है, पेन पेपर टेस्ट भी हो गया। फिर पेन पेपर टेस्ट को क्या कर दिया जाता है, ओरल एग्जाम से सप्लीमेंट कर दिया जाता है, मतलब रिप्लेस कर दिया जाता है कि अब आपका ओरल एग्जाम होगा। अब ओरल एग्जाम क्यों कराया जाता है, तो ओरल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ताकि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक कर सके कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, इज इट गुड और नॉट, और आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है वर्ड्स का। शायद आप स्पेलिंग्स तो करेक्ट लिख रहे हैं, बट क्या आप उसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, जैसा प्रोनाउंस करना था वैसे ही कर रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, ठीक है। तो आपके प्रोनाउंसिएशन को चेक करते हैं, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको चेक करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इन द सेंस कि वही मैंने बताया ना, आपको पंचुएशन मार्क्स का ध्यान रखना है, आपको ब्रेक्स का ध्यान रखना है, आपको एक लिमिटेड, ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्लोली रीड कर रहे हैं कि या तो किसी को ऑडिबल ही नहीं हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा फास्ट रीड कर रहे हैं। फास्ट रीड इन द सेंस कि क्या बोल गए आप, आधे वर्ड्स बीच में गायब हो गया, किसी को समझ नहीं आए। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करा जाता है ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू। आपके प्रोनाउंसिएशन को चेक किया जाता है कि आप प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और रीडिंग एबिलिटीज़ कि आप पढ़ पा रहे हैं प्रॉपरली या नहीं, आप में रीडिंग की एबिलिटी है या नहीं। तो ये किस में आता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक में आता है। पेन पेपर टेस्ट भी होता है इन एग्जाम्स में। टू टेस्ट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज हेल्ड, और ये भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपका होता है ये भी आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक में आता है। तो याद रखिए क्वांटिटेटिव टेक्निक में एक तो आपका पेन पेपर टेस्ट आता है, यानी हम कह सकते हैं कि आपका एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम को फर्दर रिप्लेस किया जाता है, मतलब दूसरा आप कह सकते हो कि एक आपका ओरल एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो ये आपके किस में आते हैं, ये मात्रात्मक में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि अगर पेन पेपर टेस्ट होगा
यहाँ पर भी आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका ओरल एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पर भी आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपका पेन पेपर टेस्ट हुआ जस्ट फॉर फन या ओरल टेस्ट हुआ जस्ट फॉर फन। नो, बताया ना, यहाँ से आप कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहे हैं, रीडिंग एबिलिटीज़ चेक कर रहे हैं, और जो एक्सपेरिमेंट होता है इसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं आपके प्रैक्टिकल्स में मार्क्स आपको। हिंदी में देखेंगे मात्रात्मक तकनीक, तो इस पर कलम और कागज़ पर आधारित परीक्षा होती है। संचार कौशल, पढ़ने की क्षमता और उच्चारण का परीक्षण करने के लिए लिखित परीक्षा को मौखिक परीक्षा के साथ पूरक किया जाता है। प्रायोगिक शिक्षण को परखने के लिए प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाती है। अब देखेंगे हम क्वालिटेटिव टेक्निक यानी कि गुणात्मक तकनीक। तो गुणात्मक तकनीक में क्या है? स्टूडेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड इंटरव्यूड टू आइडेंटिफाई देयर बिहेवियर एंड रिकॉर्ड इट। क्वालिटेटिव में क्या होता है? क्वांटिटेटिव में देखा पेन पेपर टेस्ट है, ओरल टेस्ट है, प्रैक्टिकल है, लेकिन वहीं जो क्वालिटेटिव टेस्ट है इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व क्या मतलब? इंटरव्यू, मतलब वही आ गया ना, इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के थ्रू एग्जामिनर जो होता है वो आपको ऑब्जर्व करता है और उस ऑब्जर्वेशन में वो क्या पता लगाता है? एक तो आपका बिहेवियर पता लगाता है और उसको करता है रिकॉर्ड। बिहेवियर कैसे? कि इंटरव्यूअर देखता है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, वो उसको कैसे पता चलता है? तो आपके बोलने के तरीके से पता चल जाता है। मान लीजिए आप क्लास में एंटर कर रहे हैं और आपकी वॉइस जो है वो लड़खड़ा रही है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको एक नर्वसनेस फील हो रही है। ठीक है, तो ये पता लगाने की कोशिश करता है। देखिए, आपको नर्वसनेस कब होगी? नर्वसनेस आपको तब होगी जब आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं वीक हूँ। बट अगर आपको लगता है नो, जो भी सिलेबस था मैंने उसको अच्छे से, मैं थॉरली उसके साथ गई हूँ, हाँ मैं अच्छे से कर सकती हूँ, तो आप नर्वस होंगे ही नहीं। तो वो यही है, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप कॉन्फिडेंटली गलत आंसर भी दे रहे हैं, फिर भी आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंट। क्योंकि एग्जामिनर भी कभी ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आंसर गलत था या सही, क्योंकि आप देते इतने कॉन्फिडेंस से तो उसको लगता है आंसर सही होगा। और आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप थोड़ा हेजिटेट होकर आंसर दे रहे हैं, और चाहे आप आंसर सही दे रहे हैं बट एग्जामिनर उसको रॉन्ग मार्क करेगा, क्योंकि उसको लगेगा आप हेजिटेट हो रहे थे, यानी कि आपको क्लियर नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंटरव्यूअर सामने हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे सब्जेक्ट का ही हो। ठीक है, अदर सब्जेक्ट का भी होता है, तो उतनी नॉलेज उसको नहीं होती है, आंसर्स पता नहीं होते हैं, वो जस्ट क्वेश्चंस आपसे पुटअप करता है और फिर वो आपका जो सिलेक्शन होता है वो बेस करता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो वही है कि जो क्वालिटेटिव टेक्निक होती है इसमें स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, उनको इंटरव्यू किया जाता है ताकि उनके बिहेवियर का पता लगाया जा सके और फिर उसको रिकॉर्ड किया जा सके। टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट अ चेकलिस्ट टेक्निक इज़ यूज्ड। अब दूसरा आ गया क्वालिटेटिव में, और क्या आता है कि आपको अगर किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम का पता लगाना है तो एक चेकलिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये चेकलिस्ट टेक्निक क्या है? तो देखिए, ये जो चेकलिस्ट टेक्निक है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है रिकॉर्डिंग एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। किसके रिगार्डिंग? तो स्टूडेंट के बिहेवियर के रिगार्डिंग। तो गुणात्मक तकनीक में आप क्या देखते हैं? मोस्टली स्टूडेंट का बिहेवियर देखते हैं। हिंदी में देखेंगे कि छात्रों के व्यवहार को पहचानने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए उनका अवलोकन और साक्षात्कार किया जाता है। छात्रों की समस्या की पहचान करने के लिए चेकलिस्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है और यह एक उपकरण है जिसका उपयोग छात्रों के महत्वपूर्ण व्यवहार के संबंध में साक्ष्य एकत्र करने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? अभी जो हमने देखा था वो टेक्निक्स थी, तो टेक्निक्स में दो आते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। मात्रात्मक जो है जहाँ आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं वो पेन पेपर टेस्ट है, आपका ओरल एग्जाम है, आपका प्रैक्टिकल है। दूसरा आपका क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, जहाँ आपको मार्क्स नहीं मिल रहे, सिर्फ आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है। क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे मूल्यांकन के प्रकार। तो जो पहला टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है वो है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, यानी अब
पहले आप इवोल्यूशन जो कर रहे हैं वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि प्लेसमेंट के लिए जो इवोल्यूशन हो रहा है, प्लेसमेंट वही हो गया आपका जॉब के लिए। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई if the student is suitable for the course or not। यानी कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, पहले होता था, अभी थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा सा मेरिट बेस पे होने लगा, बट पहले जैसे अगर आप एमएससी में एडमिशन ले रहे हो तो एमएससी में एडमिशन लेने के लिए आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता था। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम से आपके जो मार्क्स आते थे उस बेसिस पे अगर आपके टॉप में मार्क्स हैं तो टॉप जितनी भी सीट्स आपकी अवेलेबल है एट द गवर्नमेंट कॉलेजेस वो आपको क्या कर दी जाती थी, अलॉट कर दी जाती थी। ठीक है, आप अगर आपके मार्क्स कम हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मानता था कि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, या फिर सुटेबल नहीं है, तो आप लोग क्या करते थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स लिया करते थे। ऐसा होता था ना, बीएड में भी अभी ऐसा ही होता है कि एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है और उस एंट्रेंस टेस्ट की बेसिस पे आपको कॉलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस का तो मोटिव है कि बस फीस आनी चाहिए, तो वो तो ले लेते हैं आपके मार्क्स कैसे भी हों, बट गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें वो वही कैंडिडेट्स लेते हैं जो टॉप पे आते हैं। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्टूडेंट उस कोर्स के लिए सुटेबल है या नहीं है, और ये एंट्रेंस टेस्ट होना एक प्लेसमेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। This process is used to check the aptitude of candidate before the beginning of course। ये जो प्रोसेस होती है एवोल्यूशन की, या हम कह सकते हैं ये प्लेसमेंट एवोल्यूशन की जो प्रोसेस है, इसका यूज़ किया जाता है ताकि ये कैंडिडेट के एप्टीट्यूड को चेक कर सके, जान सके, ताकि कोर्स के शुरुआत में, कोर्स शुरू होने से पहले ये पता लगाया जा सके कि कैंडिडेट का एप्टीट्यूड कैसा है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब आप कोर्स को शुरू कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट के एप्टीट्यूड का पता इसी प्लेसमेंट टेस्ट के थ्रू लगाया जाता है, आपके एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू लगाया जाता है। इट चेक्स द प्री रिक्विसाइट नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के पास अपनी प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, रिगार्डिंग योर कोर्स, प्रीवियस नॉलेज क्या है इसका पता लगाया जाता है इस प्लेसमेंट एप्टीट्यूड के थ्रू। ठीक है, दिस टैक्टिक ऑफ इवोल्यूशन इज कंडक्टेड बिफोर द बिगनिंग ऑफ कोर्स। तो बिल्कुल याद रखना है, कोई भी कोर्स आप स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले ये एक टेस्ट होता है जिसका नाम प्लेसमेंट टेस्ट है, और इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है कि आपको पता लगाया जा सके कि स्टूडेंट का एप्टीट्यूड क्या है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, और वो उस कोर्स के लिए सुटेबल है या फिर नहीं है। प्लेसमेंट मूल्यांकन, तो प्रवेश परीक्षा ये पहचानने के लिए आयोजित की जाती है कि छात्र पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त हैं या नहीं हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग पाठ्यक्रम की शुरुआत से पहले उम्मीदवार की योग्यता की जांच करने के लिए किया जाता है। यह उम्मीदवार के पूर्व अपेक्षित ज्ञान की जांच करता है। मूल्यांकन की यह तकनीक पाठ्यक्रम की शुरुआत से पहले आयोजित की जाती है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ जो आपका इवोल्यूशन है दैट इज़ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, और ये हम सभी को पता है कि एक रचनात्मक इवोल्यूशन होता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है। जानेंगे ये जो फॉर्म है इवोल्यूशन की, ये आपकी कब होती है, दैट टेक्स प्लेस व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। मैंने बताया था कि आपका कोई भी कोर्स हो, आपका कोई भी करिकुलम हो, तो ड्यूरिंग दी कोर्स, या हम कह सकते हैं ड्यूरिंग दी प्रोग्राम, कोर्स ड्यूरेशन के टाइम पर ही ये इवोल्यूशन कराया जाता है। ये कोर्स कंप्लीशन के बाद नहीं होता। ये कब होता है, ये आपके कोर्स ड्यूरेशन के टाइम पर होता है। तो याद रखिए फॉर्मेटिव हमेशा ड्यूरिंग दी प्रोग्राम और ड्यूरिंग दी कोर्स यानी ड्यूरेशन के टाइम पर ही होता है। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्लास टेस्ट। अब ये क्लास टेस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है कि मान लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब दूसरा चैप्टर तो अभी हुआ नहीं ना, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, बट उस चैप्टर का ही कोई टेस्ट है। या फिर मान लीजिए आज रीडिंग कराई थी तो अब कल आपसे बोला जाएगा कि हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स पूछेंगे, ठीक है, तो क्लास टेस्ट की फॉर्म में होता है ये एक। तो दूसरा क्विज की फॉर्म में होता है। मान लीजिए आज जो भी कंसेप्ट आपको आधा हाफ भी पढ़ाया, अब कल उसके रिगार्डिंग आपसे क्विज करा ली जाए, ठीक है। प्रीवोट टाइप होते हैं, प्रीवोट भी होते हैं, वो भी कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, जितना होता है उसी में करा लेते हैं, ये जानने के लिए कि आपका स्टेटस क्या है, आप बोर्ड में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हुए हैं, सुटेबल हुए हैं या फिर नहीं, ठीक है। चैप्टर टेस्ट होते हैं, वही मैंने बताया कि क्लास टेस्ट, चैप्टर टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज आपके टेस्ट ले लिए जाते हैं, और मंथली टेस्ट होते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये आपके फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं, जो आपके ड्यूरिंग दी कोर्स चलते रहते हैं।
This form of evaluation provides teachers feedback regarding the effectiveness of teaching. ये जो इवोल्यूशन कंडक्ट कराया जाता है, ये फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो कंडक्ट कराया जाता है, ये क्या करता है, टीचर्स फीडबैक देता है ताकि टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। मतलब वही है, मैं आपको पहली बार काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो अब हमारा एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंटर्ड है। तो यानी कि यहाँ पर जो इवोल्यूशन कंडक्ट हो रहा है वो बेशक स्टूडेंट्स का हो रहा है, बट जो रिज़ल्ट आएगा वो किसका आएगा, वो टीचर का आएगा। क्योंकि स्टूडेंट अगर पास हो रहा है या फिर स्टूडेंट फेल हो रहा है, तो ये पास और फेल स्टूडेंट नहीं हो रहा है, बल्कि कौन हो रहा है, बल्कि टीचर हो रहा है। ये कहा जा रहा है आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम में। तो यही बोला है कि ये जो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होता है, ये जो फॉर्म है एवोल्यूशन का, ये टीचर्स का फीडबैक देता है कि जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। जितनी इफेक्टिव आपकी टीचिंग होगी उतना बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इन क्लास टेस्ट का, क्विज का एंड प्री बोर्ड्स का। It reinforces learning among students. This is called the internal evaluation. ये क्या करता है, ये लर्निंग को बढ़ावा देता है स्टूडेंट्स में। मैंने बताया ना, इवोल्यूशन होता है तो बच्चे पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं, तो इसीलिए इसको इंटरनल इवोल्यूशन भी कहा जाता है। क्योंकि अगर इवोल्यूशन नहीं होगा, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ही नहीं ना, पूरी साल क्यों पढ़ेंगे। पहले क्या हुआ करते थे, आपके 2 टाइम्स एग्जाम कंडक्ट हुआ करते थे इन अ ईयर। द फर्स्ट वन इज़ हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ एनुअल। तो 6 मंथ, हाफ ईयरली के लिए आपको 6 मंथ दिए जाते थे, एनुअल के लिए 6 मंथ दिए जाते थे। तो क्या होता था कि स्टार्टिंग के 5 मंथ्स स्टूडेंट बस अपनी मस्ती में है, 1 मंथ पहले उन्होंने एग्ज़ाम पढ़ना शुरू किया हाफ ईयरली के लिए। सेम थिंग हैपन्स विद द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो, 5 मंथ्स फिर ऐसे ही रहे, और फिर आपका सेकेंड मतलब नेक्स्ट मंथ से उन्होंने फिर से स्टार्ट किया अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। बट ये जो आपका क्लास टेस्ट हो रहे हैं या चैप्टर टेस्ट हो रहे हैं या मंथली टेस्ट हो रहे हैं, क्विज़ेज हो रही हैं, इनके लिए आप डेली पढ़ रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू पढ़ रहे हो ड्यूरिंग दी प्रोग्राम। तो इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कह रहे हैं। इससे टीचर स्टूडेंट्स में लर्निंग को बढ़ावा मिल रहा है, इसी वजह से इसको इंटरनल इवोल्यूशन कहा जा रहा है। क्लियर है। रचनात्मक मूल्यांकन, तो मूल्यांकन का यह रूप प्रोग्राम चलने के दौरान होता है, मतलब ड्यूरिंग दी कोर्स होता है, ठीक है। क्लास टेस्ट आपके ड्यूरिंग दी कोर्स होंगे, मंथली टेस्ट भी आपके ड्यूरिंग दी कोर्स होंगे, क्योंकि 1 मंथ में कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। कोर्स कब कंप्लीट होता है आपका, क्लासेस की अगर हम बात करें तो मेनली आपका 1 ईयर 2 ईयर जितने भी टाइम ड्यूरेशन है, तो इसमें आपका कोर्स कंप्लीट होता है, तो वो चल रहा होता है आपका। यह जो है होता है आपका क्लास टेस्ट, क्विज, प्री बोर्ड परीक्षाएँ, चैप्टर टेस्ट, मासिक टेस्ट आदि के रूप में कंडक्ट कराया जाता है या फिर हो सकता है। मूल्यांकन का यह रूप शिक्षकों को शिक्षण की प्रभावशीलता के संबंध में प्रतिक्रिया प्रदान करता है, और ये छात्रों के बीच सीखने को सुदृढ़ करता है, और इसे हम आंतरिक मूल्यांकन भी कहते हैं। बाकी हमारा तो ये हमने क्या जाना, आज की वीडियो में हमने स्टडी किया, एक तो फंक्शंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, कार्य क्या है मूल्यांकन के, और दूसरा हमने टेक्निक्स डालनी। टेक्निक्स तो आपकी 2 ही हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, और तीसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा था, जिसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन देख ली, एक तो प्लेसमेंट इवोल्यूशन देख लिया, दूसरा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन देख लिया। बाकी नेक्स्ट टाइप जो हैं होते हैं आपके इवोल्यूशन को, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंडक्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कवर हुआ है, उसमें सिर्फ इवोल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवोल्यूशन हमने डिस्कस किया है, और इस पार्ट में हमने टेक्निक्स एंड टाइप्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अदर टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।